जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इरिटेरिया वस्तुनिश जो समान अध्ययन है, जिसमें 7500 क्वेश्चन है, इरिटेरिया 7500 वाला, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 नंबर लेके आए हैं। ऑलरेडी 1 और 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। साथ में इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ अपलोड होते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले कि वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो अपने तमाम स्टडी चैनल्स और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन पे है। तमाम भारतवर्ष में जो एग्ज़ाम होगा, टीचर, दरोगा, पुलिस, SSC, MTS, बैंक, CDS, NDA, ये सारे एग्ज़ाम के लिए GK GS महत्वपूर्ण है। इरिटेरिया रोशन सर बिल्कुल जानते ही होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। टोटल 150 सेट्स हैं, हम लोग सेट नंबर 3 को देख रहे हैं। तो चलिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पंजाब के विलय के संबंध में पूछा गया था, यह कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य। तो देखिए यहाँ पर असत्य कौन सा है। पहला क्या है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, पूछा गया असत्य। तो देखिए ये असत्य नहीं है, ये सही है। महाराजा दिलीप सिंह ने सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना गए, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। और तीसरा क्या है, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, तो यही हमारा गलत है। तो ये जो असत्य पूछा गया है और वही पूछ दिया, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। किस वर्ष महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो 1889 के अधिवेशन जो था, उस समय से महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश ले लिया या प्रारंभ हुआ था। तो 2 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का कालक्रम सही है। कालक्रम पूछा जा रहा है, तो कौन सा कालक्रम यहाँ पहला हो जाएगा। तो देखिए पहला जो कालक्रम है, हम पहले देखते हैं, मार्लोमेंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला बाग, देख सकते हैं। 9 है, 31 है, 28 एंड 19। तो सबसे पहले मार्लोमेंटो सुधार, सबसे पहले मार्लोमेंटो सुधार होगा 1 नंबर। उसके बाद जलियांवाला 19 वाला 2 नंबर, फिर गांधी इरविन समझौता 3 नंबर, और अगस्त प्रस्ताव 4 नंबर। कहाँ पे है, देखिए C नंबर में हमारा मिल चुका है। मार्लोमेंटो सुधार, जलियांवाला बाग, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव जानते ही हैं, तो ये C नंबर करेक्ट हो जाएगा, 3 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव हो, किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। VVI क्वेश्चन हो जाएगा, VVI क्वेश्चन, लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने किया था। तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 6 नंबर पे आइए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहते हैं, याद रखिएगा, बूढ़ी गांधी 1942 में किसे कहा गया था, तो ये था मातंगिनी हजारा को बूढ़ी गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 7 नंबर, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुआ था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, 7 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम पूछा गया है। 8 में सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम पूछा गया है, कौन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ खिलजी खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा, ये है मुबारक शाह, 1 नंबर में ये आ जाएंगे। कालक्रम में पूछा गया है, कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। नहीं, 1 में तो ये है, ये खिलजी खां वाला फर्स्ट में आ जाएगा, ये 2 में आएगा, सॉरी ये 2 में आएगा, ठीक है, और इसके बाद ये आएगा 3 में और ये आएगा 4 में। तो खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये हमारा C वाला, ये यहाँ पे आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 8 तक हो चुका है, 9 नंबर पर आइए।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर देखिए, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनिए। रुद्रमा के संदर्भ में, ठीक है, तो रुद्रमा के संदर्भ में याद रखिएगा सही कथन को भी यहाँ पे चुनना है रुद्रमा का। तो पहला क्या है? रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो यह चौथी वंश का ये बिल्कुल सही, तो वह काकतीय वंश की भी थी। दूसरा क्या है? उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। ये भी सही है, दोनों सही हमारा हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10, मध्य युगीन भारत के संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ क्या है? सराइस शब्द का अर्थ पूछा गया है 10 नंबर में। तो इसका होता है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशी यात्री, तीर्थयात्री, व्यापारी आदि के अस्थायी प्रवास का प्रदान करना होता था। 10 का सी हमारा सही हो जाएगा। तो 10 का हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पाइए, निम्नलिखित कथनों पर हमको यहाँ विचार करना है। कर लीजिए विचार करते हैं। पहला विचार क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने सिजदा, जिसको होता है दंडवत, और पैबो, सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में किया था। सो पूछा जा रहा था ये, लेकिन यह नहीं, ये गलत होगा। तो ये तो शायद बलबन ने किया था। दूसरा, ये बलबन ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में, नहीं, ये एक दूसरे का विपरार्थक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों गलत हो जाएगा। तो दोनों हमारा ये गलत है, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। तो मेरा डी वाला नहीं 1 नहीं 2, 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासनिक विभाजन का अनुक्रम था? गुप्तकालीन शासनिक विभाजन का जो प्रशासनिक विभाजन उसका कालक्रम था, वो तो कौन सा? तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ये ए नंबर जो है ये सही है, भुक्ति, विषय और विधि और ग्राम, ठीक है, ये भी है क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख रहे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है? तो वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण कौन सा है? तो ये हमारा होयसल मंदिर हो जाएगा। 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जो भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कोई प्रसिद्ध है, ये तीनों थे नाटककार थे। तीनों कौन थे? तो नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगा 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित है। तो जो प्रस्तावना है उल्लेखित का क्रम पूछ दिया गया है। तो ये है, देखिए, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो बी वाला जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। एडिटोरियल पब्लिकेशन धमाकेदार सीरीज चल रही है 7500 का। 16 नंबर क्वेश्चन जितना हो सके लाइक कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो पंचायती राज राजाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो यह चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो यही हमारा क्या है? सत्य है। तो 16 का हमारा सी सत्य है, बाकी सारे गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में हुआ था? यही है, केंद्र राज्य के मध्य जो संवैधानिक शक्ति थी उसका बंटवारा किस शक्ति में था? 7वीं अनुसूची के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय के द्वारा? तो समादेश जारी किया जाता है, समादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। 19 है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका भी संरक्षण है, तो वह एक मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 19 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्न निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो ये कौन सा है? तो भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इनमें से कौन नहीं है? तो पहला क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर है, तो ये पहला जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, बिल्कुल गलत, यही हमारा गलत मिल चुका है। नेक्स्ट भी देख लीजिए, वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट एकदम सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये भी सही है। तो 20 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही थे और एक बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 22 नंबर, भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है तथा इन्हें सही कालक्रम में भी व्यवस्थित करना है। तो
रानीगंज में कोयले का इसमें का उपयोग, सही उत्तर का चयन करना, सो पूछा। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन होता है, तो ये हमारा सर गलत है, ठीक है। एंड कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना CIL, ये भी गलत है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये भी गलत है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCD की स्थापना, ये सही है। 22 का D इधर करेक्ट हो जाएगा। अरे इसमें मैचिंग है, तो मैचिंग में 1 4 3 2 ये कालक्रम पूछा गया था, तो 1 4 3 2 1, ये 1 2, इसके बाद 3 और ये 4, इस तरह से, तो 1 4 3 2 D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्या है? भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान जो है बिल्कुल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24। चलिए 24 क्या है? भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछ दिया है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये हमारा है 31.2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 25। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा गया? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक, तो ये आपके रिचर्ड फेनमैन नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो सिद्धांत करता है रेखीय गति के संरक्षण पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगा इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, तो इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? 27 में है, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए हम इको साउंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 28। सोलर से निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर से जो बने होते हैं अर्धचालक के बने होते हैं सोलर से, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, वही हुआ सोलर सेल। 28 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल हो, जिसका pH मान 4.5 से कम हो, क्या कहलाएगा? तो वह अम्ल वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल वर्षा। 4.5 से कम रहता है खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किस धातु का रूप प्रयोग है? तो रेहोडियम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 31। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन और कैल्शियम A के उपयोग और कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण है। शर्करा का भी परिवहन और कैल्शियम आयन का उपयोग और कोशिका विभाजन में भी महत्वपूर्ण है, तो वह हो जाता है आपका फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है 32। किस पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो कौन से पदार्थ में सभी आवश्यक? तो अंडा जो है ना, उसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 33। निम्नलिखित युग्मों का सुमेलित नहीं पूछा है, कौन नहीं है? तो बाकी 3 सही होगा, ये गलत होगा। पेडोलॉजी, पौधों में जीवाश्मों का अध्ययन। देखिए पौधों में जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी पूछ दिया तो यही गलत हो गया, बाकी इसका मतलब सब सही होगा। एंथोलॉजी, फूलों का। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान। ट्रोफोलॉजी, शोषण का अध्ययन। तो बाकी सब सही था, तो हमारा आंसर 33 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 34। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है किस शैवाल से, सो बताइए। तो लिमनेरिया से प्राप्त होता है, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है? तो यह मैग्नीशियम जो है आसानी से हाइड्रोजन को निकाल देगा। आ जाइए 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को आपको जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। 36 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कौन सा कीट पकड़ता है? आपको एक पौधा भी होता है, वो क्या करता है? कीट पकड़ता है, कीट को खाता है, ठीक है। नेफ्थेंस हो जाएगा। नेफ्थेंस क्या है? पौधा कीट खाता है, मांसाहारी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है 38। किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? तो सीलियक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से सीलियक रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या है? तो जेली जैसा जो तरल पदार्थ है वह क्या है? तो जेली जैसा तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव। 39 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। पादपों के विभिन्न प्रजातियों में दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो दीर्घकालीन संरक्षण का इन विट्रो जीन बैंक जो है ना, दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीक है। इन विट्रो जीन बैंक जो है यही दीर्घकालिक संरक्षण तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो जारी किया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। बढ़ती शहरी रोजगार परिच्छेद
संक्षेप में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये कौन सा मॉडल है? तो है हैरिस टोड्रो मॉडल। हैरिस टोड्रो मॉडल जो है यही आपकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट 43 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से हमको यहाँ मिलाना है, तो चलिए यहीं पर हम मिला लेते हैं, मैचिंग कर लीजिए, उसी में फ़ायदा रहेगा हम लोग को। मधुबनी का जानते ही हैं बिहार 1 का यहाँ पर 4 हो जाएगा। और लेपाक्षी जो है यह कहाँ पर हो जाएगा? लेपाक्षी, तो लेपाक्षी जो हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश। और उसके बाद पटचित हो जाएगा उड़ीसा, और वारली हो जाएगा वारली महाराष्ट्र। ठीक, तो यहाँ मिल गया हमारा मैच। तो यही 4 3 2 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 फिलिक्स वक्र। हाँ, फिलिक्स वक्र जान गरीबी से आय की असमानता से, तो फिलिक्स वक्र निम्नलिखित में किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो यहाँ देख ही रहे किसके मध्य स्थापित करिएगा यहाँ पे, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी गरीबी है, तो इसके बीच दोनों का मध्य स्थापन संबंध होगा। नेक्स्ट 45 सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलाइए। 45 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिला देना। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, क्या हो सकता है? तो देखिए कहलगांव जो है, कहलगांव हो जाएगा, कहलगांव तो बिहार में ही पड़ता है। कहलगांव कहाँ है? बिहार में। खारगोन कहाँ है? खारगोन, तो खारगोन आपका मध्य प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा कोलफील्ड छत्तीसगढ़, और कुडगी कर्नाटक में। तो 2 1 4 3 था हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर हो गया 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? यहाँ भी देखिए सुमेलित नहीं, इसका मतलब 3 सही 1 गलत होगा। तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ बिल्कुल सही है। जे.एम. किम्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। और गुरनाल मेंडल एशियन ड्रामा क्या है? ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड टैक्स, यही हमारा गलत है। तो डी हमारा एक सही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 हो गया। 47 देखिए, AFSPA ASFA जो है पहली बार कहाँ लगाया गया था? ASFA जो लगाया गया था पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में ASFA को लगाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ था? मोर जो था 1963 में। भी क्वेश्चन ही हो जाएगा, ठीक है। तो मोर 1963 में घोषित हुआ था राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमपल्ली। पंचमपल्ली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंचमपल्ली जो है यह बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, पुलाई के लिए। चलिए, तो हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन MCQ था, और बस आज इतना ही थे। 50 था जो अंतिम क्वेश्चन था हम लोग के लिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर निश्चित ही आप कमेंट में एक हमारे लिए दिल भेज सकते हैं। बाकी कोई सुझाव मशवरा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाएं। मोटिवेट फॉर मी, कुछ नहीं जा जाएगा, आप इतना कर ही सकते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी देखिए, और हमसे जुड़े रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।